हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है मुगल वंश के बारे में देखा था और सिख धर्म गुरुओं के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट थे उन लोग को देखा था। और अभी आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना देगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, बने रहेगा सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है मराठा साम्राज्य है और मराठा साम्राज्य से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं उनको हम लोग इन सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लिखा है, छत्रपति शिवाजी जो भोसले थे मराठा घराने से संबंधित थे, है ना। और इनकी जन्म की बात करें यानी शिवाजी के जन्म की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद जो है छत्रपति की जो है उपाधि इन्होंने धारण किया था और इन्होंने जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी भी इन्होंने बनाया था ना। तो रायगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? तो शिवाजी ने ही बनाया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था? तो 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, है ना। और इनका जो है उपाधि के बाद इनको क्या बोला गया था? तो इनको जो है छत्रपति बोला गया था। ठीक है, आगे 1680 में जो है शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में जयपुर भवन में जो है क्या होता है, कैद हो जाते हैं, नज़रबंद हो जाते हैं। शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्थान पर जो है अष्ट प्रधान की जो है व्यवस्था किया था ना। उनके शासनकाल में जो है 8 लोग रहते थे यानी 8 जो है अष्ट प्रधान था। ठीक है ना, जिसमें से सबका पद अलग अलग बांटा गया था। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो है राजा राम था, जो तीसरे छत्रपति थे, है ना। तो इनके सबसे छोटे बेटे थे, उनका नाम क्या था? राजा राम। ये सबसे तीसरे जो है छत्रपति थे। और राजा राम की बात करेंगे तो 1689 से 1700 में जो है साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है मराठों का क्या किया था? इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के जो बड़े पुत्र थे उसका नाम जो है बाजीराव प्रथम था। उन्होंने क्या कर दिया था? पेशवा को जो है क्या किया था? तो नियुक्त किया था। क्या किया था? पेशवा को तो नियुक्त किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। तो मराठा काल में सरंजमी प्रथा जो है भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करेंगे तो इसका जो तीसरी लड़ाई है 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को जो है सदाशिव भाव के नेतृत्व में जो है मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो है अफगान सेना के बीच जो होता है, जिसमें मराठा जो होता है क्या होता है? तो बुरी तरह क्या होते हैं? तो पराजित होते हैं, है ना। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच होती है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होती है। कब होता है? तो 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को होता है, जिसमें क्या होती है? तो मराठा जो सेना होती है बुरी तरह क्या होती है? तो परास्त हो जाती है। और अहिल्याबाई मराठों की होलकर वंश की जो है शासिका थी, है ना। होलकर वंश की शासिका कौन थी? तो ये जो है मराठा। ठीक है, होलकर वंश जो है इंदौर पर जो है काबिज था। और सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसके 63 वर्षीय जो पुत्र मुअज्जम ने जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी सत्ता संभाली थी ना। तो जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसका सबसे बड़ा मतलब कि उम्र दराज जो पुत्र था जिसका नाम मुअज्जम था, इन्होंने जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है सत्ता संभाली थी। और शाहजहाँ द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था उसका नाम जो है मोहम्मद शाह था ना। तो उन्होंने जो मयूर सिंहासन का जो निर्माण किया था उस पर जो बैठने वाला व्यक्ति था अंतिम मुगल, उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद शाह था। क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह। ठीक है, आगे शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल की बात करेंगे तो 1759 से 1806 ईस्वी तक था। और उसका जो वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो अली गौहर था। क्या नाम था उसका? अली गौहर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि
हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1724 ईस्वी में चिनगिलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने जो है इसका किया था, हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में। 18वीं शताब्दी का जो सबसे श्रेष्ठ जो राजपूत राजा था उसका नाम जो है आमेर का जो है सवाई जय सिंह था। सवाई जय सिंह ने जो है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त जो है वेधशाला इसको बनाई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था उसका जो खदान जो है गोलकुंडा से जो प्राप्त हुआ था। और सरखेज के रोजा मकबरे को जो है अहमदाबाद का जो एक्रोपोलिस जो इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो हमने क्या किया था, तो इतिहास से शुरू से लेकर के जो है हमने जो है मराठा साम्राज्य तक जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इससे अब हम लोग जो है बनने वाले अभ्यास प्रश्नों को देखा जाएगा ना, और इनसे कौन कौन प्रश्न एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको देखा जाएगा। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है कि इसमें जो लिखा है कि विश्व जो गाजी के गजनी के सुल्तान जो है महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर जो है हमला किया था ना। तो जो मोहम्मद गजनी था वो जो है सुल्तान महमूद ने जो है किस भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सोमनाथ मंदिर गुजरात, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, है ना। तो महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और उसने किस मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसका जो नाम है सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने क्या किया था, तो आक्रमण किया था। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने कब आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी जो है 1025 से 1026 ईस्वी में जो है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो है हमला किया था और उसको क्या था पूरा लूट लिया था। ठीक है, आगे इलबारी वंश जिसको दिल्ली सल्तनत में जो है का प्रथम शासक कौन था। रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, है ना। तो इलबारी वंश जो है किसने स्टार्ट किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और इसका जो पहला शासक था वही था, जिसका नाम क्या था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से। इलबारी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश 1211 से 1236 था। इल्तुतमिश इलबारी जनजाति का तुर्क था। और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की स्वीकृति जो है खलीफा से प्राप्त किया था। और भारत में जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन जो ऐबक नाम का जो है तुर्क जनजाति था। आगे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न इसमें जो लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है खिलजी वंश के संस्थापक था, कौन जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट खिलजी वंश की स्थापना की बात करेंगे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है किलोखोरी को अपनी राजधानी जो है इसे बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा इसमें जो लिखा है कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। मोहम्मद तुगलक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलवान, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करें। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में 1209 से 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। और जिसने तुर्क सेना का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण माना जाता है। सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों वारंगल, देवगिरी आदि पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का जो प्रमुख सेनापति था उसका नाम जो है मलिक काफूर था। क्या नाम था, तो मलिक काफूर। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब्दुल अल रज्जाक, सुलेमान अल ताजरी, अल मसूदी, इब्न बतूता, है ना। जो मोरक्को का जो यात्री था जिसका नाम उम्र बतूता था, इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आकर के जो उन्होंने जो है रियाला नामक पुस्तक का भी निर्माण किया था। ठीक है ना, रियाला। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद यह 1333 ईस्वी में
दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। स्वदेश लौटने पर इसने रेला नामक पुस्तक से अपने यात्रा संस्मरणों का क्या किया था, तो संकलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें लिखा है ये तुगलक वंश के बाद किस वंश ने जो इस पर शासन किया था? सैयद वंश, खिलजी वंश, मामलुक वंश, लोधी वंश, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन किया था? तो सैयद वंश ने किया था, है ना। आप देख भी सकते हैं इनका जो क्रम है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने शासन किया था। सल्तनत कालीन विभिन्न राजवंशों का जो क्रम है निम्न प्रकार से है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, लास्ट में कौन है? तो लोधी वंश है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए इंसा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए रसालत, दीवान ए खैरात, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए इंसा। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दीवान ए इंसा इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें एक और विभाग दिया है और एक और कार्यविधि दिया है। दीवान ए इंसा की बात करेंगे तो ये जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान ए अर्ज की बात करेंगे तो सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए रसालत की बात करेंगे तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित है। दीवान ए खैरात की बात करेंगे तो ये किससे है? तो दान विभाग से। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे 8वां प्रश्न की बात करेंगे। 8वां जो लिखा है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? चोल के, काकतीय के, पांड्य के, होयसल के, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकतीय वंश। इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के में जो है इसने जो है सामंत था, काकतीय। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं। आर्यर तथा बुक्का ने जो है 1336 में संत माधव विद्यारण की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार हरिहर तथा बुक्का वारंगल के काकतीय के सामंत थे तथा बाद में जो है कंपीली राज्य की सेवा में जो है नियुक्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें लिस्ट लिखा है कि मुगल अपने पिता की ओर से के वंशज थे। मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, महमूद गजनवी, तैमूर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तैमूर जो है कि जो है वंशज थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है कि मुगल शासकों में बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से जो है चंगेज खां का वंशज था। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का जो है क्या था? तो ये संस्थापक था, है ना। माता चंगेज खां का और पिता जो है तैमूर वंश से जो है रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो दिनार, बी की बात करेगा रुपया, सी की बात करेगा टंका, डी की बात करेगा मोहर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, लिखा है जो शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन का तथा तांबे का दाम जो 380 ग्रेन का चलाया था। रुपया और दाम का जो विनिमय दर थी कितना थी? तो 1:64 था। कितना था? तो 1:64। ठीक है, नेक्स्ट पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए की बात करें तो बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू और अकबर तथा मेवाड़ के राजा, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी थी अकबर तथा हेमू के बीच में जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हेमू कहते थे, ये अंतिम हिंदू सम्राट था। और अकबर की सेनाओं के बीच जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो है पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है अकबर क्या रहा? तो विजयी रहा। क्या रहा? तो विजयी रहा। ठीक है, नेक्स्ट
सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल किस सम्राट में दरबार में आए थे? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। सर थॉमस रो जो है 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में जो है ये जो है उपस्थित हुआ था, है ना। आगे 13 की बात करेंगे। 13 इसमें जो लिखा है कि किस किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? मुराद मिर्जा, बसा सासुजा, दारा सिको। इसका उत्तर हो जाएगा दारा सिको। दारा सिको ने जो है उपनिषदों का जो अनुवाद है फारसी में जो है 1657 इसमें किया था और ये शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है, देख सकते हैं दारा सिको ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया था। इसकी रचना की बात करेंगे तो शाहजहाँ के काल में जो है हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 14 की बात करेंगे। 14 इसमें लिखा है जो मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के साथ पीड़ित जो है पुरंदर की संधि कब हुई थी, है ना। तो शिवाजी और जय सिंह के प्रथम पुरंदर की संधि होती है 1665, 1702, 1639, 1681। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1665 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं जो लिखा है कि मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य जो पुरंदर की संधि जो होती है 1665 ईस्वी में होती है और इस संधि के अनुसार जो है शिवाजी का जो 23 किला है क्या करना पड़ता है, तो मुगलों को जो है सौंपना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? ताजमहल, जामा मस्जिद, शाह बेगम का मकबरा, बीबी का मकबरा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीबी का मकबरा जो है इसको द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है ना। और ये जो है मतलब कि उसका नकल करके बनाया गया था जो बीबी का मकबरा है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के राज्य के छत्रपति संभाजी ने, ये इसमें आधुनिक नाम है लेकिन इसमें जिस समय इसकी स्थापना बनाया गया तो उस समय इसका नाम औरंगाबाद था, इसमें स्थित है। यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम के मग जो है मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे उनका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह था। उन्होंने सिखों के एक अन्य संप्रदाय खालसा पंथ के रूप में परिवर्तित कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो है नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। नांदेड़ में उनके समाधि स्थल पर जो है गुरुद्वारा हजूर साहिब जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज, नवरत्न, अग्रहाराम, अष्टप्रधान। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान के नाम से उसको जो है जाना जाता था। शिवाजी के शासनकाल में ये रहते थे। ठीक है, 8 मंत्री आप देख भी सकते हैं जिसमें पेशवा था, अमात्य था, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश इसमें जो है शामिल था। अष्टप्रधान जिसको कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय जो है इसमें था जिस समय जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। ठीक है, और इसमें किसके किसके बीच होता है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है जिसमें क्या होता है, तो मुगल सम्राट जो है कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था जिसमें मराठों की हार होती है। और इस युद्ध की बात करेंगे तो 14 जनवरी सन 1961 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें करनाल का जो युद्ध होता है भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? अहमद शाह अब्दाली, नासिर खान, नादिर शाह, शाह सुजा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह इसका क्या हो जाएगा,
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1739 में जो है ये जो काम होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा मुगल सेना के बीच युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, मुगल सेना की हार हो जाती है और यहीं से जो है सादत खां को क्या करते हैं हम लोग, तो बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, आगे तो ये जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, अरबी, पाली, फारसी। तो ये कि जहांगीर किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी भाषा में लिखा गया था। ये जहांगीर की आत्मकथा है और इसको स्वयं उन्होंने जो है फारसी भाषा में जो है लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि रैयतवारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर को, अशोक को, चाणक्य को, टोडरमल को। इसके उत्तर की बात करें तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टोडरमल, क्योंकि अकबर के दरबार में ही रहता था और इन्होंने जो है राजस्व प्रणाली की जो है इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसमें रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय जो है टोडरमल को दिया जाता है। टोडरमल मुगल बादशाह जो है अकबर के नरत्नों में से क्या था? तो एक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने जो है कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखा था। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप जो है वीडियो जो है किन किन जिलों से इसको देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।